हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, तो आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। आज मैं आपको जो है अपने टिफ़िन दिखाऊंगी। टिफ़िन के साथ साथ जो हम टिफ़िन सर्विस में जो जो मटेरियल हम यूज करते हैं, क्या क्या हमारे पास है, पैकेजिंग का जो सामान, जो भी हमें टिफ़िन से के अलावा और हमारे पास जो सामान है वो सब मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। जो लोग घर से अपना टिफ़िन का काम शुरू करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए, और जो टिफ़िन सर्विस का काम शुरू कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी। तो इस तरह के टिफ़िन हमारे पास है। ये ना ही तो ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट टिफ़िन है हमारे पास। और ये इस तरह से धुलका धूप में सुखाकर हम लोग जो है वापस इनको इस तरह से रख देते हैं। तो इस तरह के टिफ़िन हमारे पास हमने लिए हुए हैं। तो ये टिफ़िन अगर आप मार्केट से आप एक एक टिफ़िन अगर परचेज़ करेंगे तो आपको जो है ये 400 से 450 रुपये का पड़ेगा। बट अगर आप इनको होलसेल प्राइस पर ख़रीदना चाहेंगे तो वो आपकी जो सिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है प्राइस बताएंगे। तो हमारे यहाँ से हमें 330 का एक टिफ़िन पड़ा है, क्योंकि हमने जो है ये होलसेल मार्केट से लिए थे। तो इसलिए जो है इसका जो प्राइस है हमको उसी हिसाब से पड़ा है। और टिफ़िन के साथ साथ हमारे पास इस तरह के प्लास्टिक के जो कंटेनर है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाए थे, वो भी है हमारे पास। क्योंकि जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको जो खाना है हम टिफ़िन में प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो रेगुलर नहीं है, जो कभी कभी खाना लेते हैं या फिर या किसी दिन कोई स्पेशल खाना जाता है, तो वो इस तरह के कंटेनर में जाता है। ये इस तरह के जो छोटे और बड़े दो तरह के कंटेनर, आप 2 से 3 या 4 तरह के, जिस तरह के भी आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हो। तो इस तरह के कंटेनर हमने लिए हुए हैं और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये जो इस तरह से इनका ढक्कन जो है काफ़ी अच्छी तरह से बंद हो जाता है और सब्ज़ी वगैरह कुछ निकल नहीं पाती है। चावल के लिए हमारे पास अलग से है, चावल और रोटियों के लिए। ये खाली हमने सब्जियों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि सब्ज़ी का ऐसा है होता है कि ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी होती है उनका निकलने का जो इशू रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए निकले ना सब्ज़ी, इसलिए हमने इस तरह के कंटेनर लिए हुए, छोटे और बड़े दो तरह के हमारे पास हैं। क्योंकि जैसा जिसके कस्टमर का प्राइस होता है उसको खाना भी उसी हिसाब से जाता है, इसलिए हमने छोटे और बड़े दोनों तरह के लिए हुए हैं। ये देखिएगा ढक्कन इनके हमने रखे हुए हैं। तो अलग अलग करके आप इनको रखिएगा, क्योंकि आपको फिर ढूंढने में आसानी रहेगी। तो आप छोटे, इनके जो छोटे बॉक्स है वो अलग और जो बड़े वाले कंटेनर है वो अलग, उनके ढक्कन भी इसी तरह से आप अलग रखिए। क्योंकि ये वाली जो पन्नी है मैं इसको इसी में रखती हूँ। और मैं आपके रोटियों के लिए बताया था, रोटियों के लिए हमारे पास इस तरह के ये वाले बॉक्स हैं। क्योंकि आपने देखा होगा चाट वगैरह के ठेले पर भी इस तरह के बॉक्स में हमको मिलते हैं, चाट मिलती है अधिकतर इसी तरह के बॉक्स में। इसमें जो है हम क्या करते हैं कि अगर हम चावल, किसी का अगर हाफ़ टिफ़िन वगैरह जाता है तो इसमें चावल और रोटियां हम इकट्ठा ही एक साथ रख देते हैं। और अगर किसी का फुल टिफ़िन जाता है तो इसको पहले क्या करते हैं कि पूरा चावल से इसको फिल कर देते हैं, चावल से भर देते हैं। उसके बाद जो है दूसरा इसमें बॉक्स लगा देते हैं। उसके बाद इस तरह से इसको है जो है हम पैक कर देते हैं। ये देखिएगा चारों तरफ से इसके किनारे, तो रोटियों के लिए भी ये अच्छा है और चावल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें बिल्कुल भी निकलने वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी आपकी ग्रेवी वाली हो या सूखी हो सब्ज़ी तो आप इसमें डाल नहीं सकते, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो निकल जाएगी। बट रोटियां और चावल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से इसको चारों किनारे से हम बंद कर देते हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरह से बंद हो जाता है। ये देखिएगा, उसमें निकलने का कोई ख़तरा नहीं रहता है। तो इसमें चावल आप डाल सकते हैं, रोटी आप डाल सकते हैं और बिल्कुल गर्मा गर्म रहती है। और ये इस तरह के जो डिस्पोजल के जो ये पत्तल हैं, ये इस तरह के पत्तल हमारे यहाँ बोलते हैं प्लेट्स। तो ये भी हम देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या ऐसा होता है कि क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स जो है अगर कॉलेज वगैरह में होते हैं तो उनको क्या करते हैं कि वो लोग अपना जो खाना है अगर वहीं पर खाना चाहे तो आप जो है टिफ़िन के साथ साथ उनको ये इस तरह की जो प्लेट्स है वो भी आप दे सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर वो अपना खाना जो है, जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा देते हैं तो इसमें निकाल कर खा सकते हैं। क्योंकि कुछ जो आपके पास रेगुलर कस्टमर है उनके तो कोई बात नहीं, उनके पास तो टिफ़िन है। अगर आपके पास कोई रेगुलर नहीं है, जैसे कभी कभी मंगवाते हैं खाना, तो उन लोगों के लिए हमने इस तरह के हमारे पास ये छोटे छोटे बाउल्स हैं। ये इस तरह के सब, क्योंकि पैकेट में जब खाना जाता है तो उसके साथ इस तरह के बाउल वगैरह हम दे देते हैं, ताकि कस्टमर को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये देखिएगा, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इस तरह के हमने पूरे सेट बाई सेट मंगवाए हुए हैं, तो ये भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। और आपका जो खाना जाता है उसको ये काफ़ी अट्रैक्टिव करता है। तो इसलिए अपने जो है ग्रोथ करने के लिए टिफ़िन सर्विस के बिजनेस में आपके पास जो है फुल मटेरियल होना चाहिए।
और इस तरह के जैसे आप नाश्ता वगैरह देते हैं तो उसमें चम्मच और कांटे वगैरह आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होता है कि चाउमीन वगैरह जाती है बनकर घर से, तो इसलिए इस तरह के कांटे और चम्मच भी हमारे पास हैं। चम्मच तो डेली देनी होती है, क्योंकि अगर शाम को नहीं देते तो दोपहर में तो कंटिन्यू जाती है चम्मच वगैरह। और ये इस तरह के खीर या हलवा जिस दिन जाता है तो उस दिन अलग से, अगर दोपहर में जैसे खीर और हलवा जाता है तो उस दिन अलग से हम इस तरह की जो है ये वाली जो कटोरियाँ है हमारे पास प्लास्टिक की मैंने मंगवाई हुई है, तो ये भी हम देते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, तो ये भी आपके पास होनी चाहिए। इस तरह की कटोरियाँ भी आप ले सकते हैं, ये भी जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह की पोलोथीन, क्योंकि पोलोथीन में भी खाना जाता है, तो इस तरह की पोलोथीन हमारे पास है, छोटी छोटी पोलोथीन। तो इनके अंदर जो है हम दाल चावल इस कुछ जो है इसी में डाल देते हैं। तो इसमें दाल चावल और जो है रोटियां वगैरह सब आ जाती है इसमें अलग अलग करके, क्योंकि जो दाल होती है वो इसमें डाल देते हैं, अगर चावल वगैरह रोटी वगैरह उसमें रख रहे हैं तो प्राइस के अकॉर्डिंग है को जैसा जिसका प्राइस होता है कस्टमर के खाने का, उसी के अकॉर्डिंग उसको खाना देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये वाली जो पॉलीथीन है इसमें आपने दाल डाल दी, उसके बाद जो है इस तरह से इसको रबड़ बैंड से इस तरह से इसको बांध देते हैं। उसके बाद जो है ये देखिएगा इसमें निकलने का कोई ख़तरा नहीं है, तो इसमें सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं निकलती है, तो इसमें भी हम देते हैं खाना। ये देखिएगा, तो ये जो है आपको 60 से 70 जो पॉलीथीन आती है इसके अंदर ये पतले वाली, तो ये भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। ये तो आपको आपके किराने की जो दुकान है वगैरह है वहीं से मिल जाएगा, तो ये भी आपका जो है आप 30 से 35 रुपये का मिल जाएगा, तो ये ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है। तो इस तरह की जो ये वाली पॉलीथीन है ये भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप जो छोटे वाली पॉलीथीन है उसमें खाना रखेंगे तो उसके बाद इसमें जो है आपको एड्रेस वगैरह पिन करना है, नाम वगैरह लिखना है, और ये सब जो है पैकेट वगैरह आप इसमें डाल देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास और क्या है। ये नैपकिन है हमारे पास। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम अगर किसी को खाना दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, कम से कम 15 से 20 दिन आपको इन नैपकिन का यूज़ करना है, उनको देना है, ताकि आपका जो टिफ़िन है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। खाना आपका अच्छा हो गया लेकिन उसकी जो पैकेजिंग वगैरह है तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। तो हमारे पास ये नैपकिन है, तो हम इनको भी ज़रूर देते हैं अपने जो कस्टमर हैं उनको। डेली जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको कल शाम वगैरह को तो हम प्रोवाइड नहीं कर पाते, लेकिन दोपहर को हम दे ही देते हैं, तो इसलिए ये भी हम ज़रूर देते हैं उनको। और ये देखिएगा टिफ़िन जो है बाकी के मैं आपको, और जो मेरे पास बाकी के टिफ़िन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आज, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको सारे टिफ़िन दिखा दिए थे। ये देखिएगा बाकी जो टिफ़िन है वो हम सब जो है इसमें जो बैग है उसमें डाल के रखते हैं इस तरह से। ये देखिएगा आप, ये सारे मैंने इसमें डाल के रखे हैं, क्योंकि बाहर जो रखते हैं तो सब गंदे हो जाते हैं। पहले मैंने इनको क्या है खुले करके इनको मेज पे लगाए हुए थे, तभी बाहर जो रखे हुए गंदे हो गए, तो इसलिए अब मैंने जो है सबको यहाँ पर बैग में डाल के रख दिए हैं। तो ये देखिएगा, और बाकी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिए हैं जितने मुझसे दिखाए गए हैं, बाकी आपको मैंने उधर दिखा दिए हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।